प्रहलाद जी महाराज की रक्षा करने के लिए जब भगवान ने नरसिंह का रूप बनाया, इतना विकराल रूप था कि उस रूप के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। परंतु भगवान भक्त को दर्शन उसी को देते हैं, भगवान उसी भक्त को दर्शन देते हैं जिसकी भक्ति अडिग रहती है। श्री प्रहलाद जी महाराज के जीवन में क्या संकट नहीं आए, और उनकी उम्र कोई बड़ी तो उम्र थी नहीं। बाल अवस्था में उनके जीवन में इतने संकट आए कि इतने संकट शायद ही किसी और भक्त के जीवन में आए होंगे। क्योंकि जब भजन करने से घर वाले ही रोकने लगे, स्वयं पिता रोकने लगे कि खबरदार अगर तूने भगवान का भजन किया, तो भी उसने संसार की परवाह ना करते हुए सिर्फ जगदीश हरि का भजन किया। प्रहलाद जी अपने पिता से नहीं डरे, क्योंकि उन्हें पता था ये पिता तो सिर्फ जगत के पिता, ये सिर्फ यहाँ संसार के हमारे जो हमने जन्म लिया उसके पिता है, मगर हमारे जो सारे पापों का क्षय करते हैं वो जगत पिता है। अगर उससे नहीं डरोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो प्रहलाद जी महाराज की भक्ति बड़ी दृढ़ थी। हमारी आपकी भक्ति कैसी होती है? पहले तो हम भगवान को खूब मानेंगे, मगर अगर कहीं थोड़ी सी खोट हो गई, अगर भगवान ने एक दो बार नहीं सुनी, सो हम कहने लगते कि अरे क्या पता भगवान है भी या नहीं है। हमारी भक्ति हिलने लगती है। जैसा आपने देखा होगा, गाय भैंसों को बांधने के लिए खूंटा गाड़ा जाता है, जिसमें उनको रस्सी से बांधा जाता है। अब जब किसान वो खूंटा गाड़ता है पृथ्वी में, तो उस पर खूब हथौड़े मारता है उस पर, और फिर उसे एक दो बार हिला के देखता है। अगर हिल रहा है तो कभी भी उखड़ सकता है, और फिर दो तीन और हथौड़े मारे, फिर हिला के देखता है, नहीं हिला तो समझ लिया कि अभी हिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार भगवान भक्त के जीवन पर खूब संकट रूपी हथौड़े बरसाते हैं, फिर उसकी भक्ति को हिला के देखते हैं। अगर उसकी भक्ति हिल रही है तो कभी भी भक्ति उखड़ सकती है, मगर चाहे जितने हथौड़े बरसा ली और फिर भक्ति को हिला के देखा नहीं उखड़ी, तो समझ लिया कि हाँ अब इस भक्त की भक्ति एकदम पक्की हो गई।